नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की अपडेट न्यूज में। 22,000 शिक्षक सीट को जुड़वाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। आज प्रयागराज में आदरणीय बड़े भाई प्रांशु द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई। 29,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जुड़वाने के लिए भाई साहब ने ज्ञापन दिया, जो कि बहुत ही सकारात्मक रहा है। ये लीगल टीम की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर यहाँ पर देखिए 22,000 सीट को जुड़वाने के लिए लगातार संगठन, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से अपना संघर्ष जारी किए हुए हैं 22,000 लीगल टीम। वहीं नई शिक्षक भर्ती के न आने से निराश अभ्यर्थी फिर से आंदोलन करने के लिए अपना प्लान को जारी कर दिया है। 2 अगस्त लखनऊ चलो, यहाँ पर सभी साथियों के साथ बैठक कर धरने में अधिक संख्या में आने के लिए सक्रिय किया गया है। एक बार फिर से आर पार की लड़ाई। यहाँ पर देखिए प्रदेश अध्यक्ष के साथ सभी लोग आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। नई शिक्षक भर्ती जैसा कि टेट के लिए और जूनियर भर्ती के लिए तो भेजे गए थे टेट, उसे फिर से नकार दिया गया है, जिसके बाद से अब नई शिक्षक भर्ती की राह मुश्किल हो गई है। और सभी साथी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द नई भर्ती आए, जिसके लिए आंदोलन की रूपरेखा ही एकमात्र रास्ता है। एमआरसी को लेकर के भी कल भारत समाचार पर डिबेट शो में भाग लेते हुए अभ्यर्थी, क्योंकि 22,000 शिक्षक भर्ती के लिए लगातार बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी से भी अभ्यर्थी मुलाकात कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान वे जनता की समस्याओं का भी समाधान करते नजर आए। वहीं कासगंज में चयनित नवनियुक्त शिक्षकों के साथ उप शिक्षा निदेशक प्रसाद डाइट ने आज समीक्षा बैठक की आने वाले उन्मुखीकरण कार्यक्रम की जानकारी दी। आज की न्यूज अपडेट में लीजिए प्रशिक्षण और पाइए रेलवे में नौकरी। मांगे गए आवेदन फिटर, प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, आर्मचेयर वाइडर, क्रेन मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर आदमी हैं। कुल 1664 स्लॉट के आवेदन मांगे गए हैं। $70,000 JRF PhD भटक रहे हैं नौकरी के लिए। नौकरी के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण देख लीजिए। नेट के लिए 33,547, JRF के लिए 9,263, सेट के लिए 8,168, PhD के लिए 17,705। तो JRF और नेट क्वालिफाई तथा PhD उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की कोई भी राहत नहीं दे पाया। इन प्रतिष्ठित परीक्षाओं को पास करने वाले को नौकरी देने के मकसद से आयोग की ओर से वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था, लेकिन सब यह पंजीकरण तक ही सीमित रहा। शैक्षिक संस्थान तथा कंपनी ने कोई मदद नहीं की। यह बेरुखी अभी जारी है। स्थिति यह है कि नौकरी की उम्मीद अब इस पोर्टल पर ही करीब 70,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। वास्तविक संख्या कहीं अधिक है। इसके अलावा विपरीत पोर्टल पर हमेशा नो जॉब ही लिखा रहता है। एक तरफ JRF नेट तथा PhD के बावजूद नौकरी मांगने वाले युवाओं की लंबी कतार है, और इसके विपरीत शैक्षिक संस्थाओं तथा कंपनियों के सामने विशेषज्ञ, अध्यापक, योग्य शोध सहायक आदि की तलाश बड़ी चुनौती है। इन विसंगति को दूर करने के लिए इनके बीच सेतु का काम करने के मकसद से UGC की तरफ से 2 साल पहले वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संस्थान और आवश्यक अनुरूप आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए अवसर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन युवाओं को निराशा मिली। संस्थान इसके आगे नहीं आई और वेब पोर्टल से भी यह बताने के माध्यम बन कर गया कि कितने न्याय, कितने JRF, कितने PhD नौकरी के लिए भटक रहे हैं। और नया मॉडल अयोध्या के विकास में मिनी भारत की छवि दिखेगी। और CBSE 12वीं में 99.37% पास, अब तक सबसे ज़्यादा रिजल्ट। तो 99.37% पास हुए हैं, जो अब तक की सर्वाधिक रिजल्ट है। ये नतीजे 40-30-30 के फार्मूले पर आधार पर मेरी सूची, इस बार मेरी सूची नहीं बनेगी, इसी फार्मूले पे बना है ये रिजल्ट। भोपाल में नतीजे के बाद खुशियाँ मनाते छात्राएं। अनुभव से सीखिए, मनोबल ऊंचा बनाए रखें। प्रधानमंत्री ने कहा ट्रांसजेंडर 100% सफल, अंक पत्र, प्रमाण पत्र एक साथ। दूसरे साल भी निजी स्कूल पर भारी पड़े हैं सरकारी स्कूल। कोरोना काल में भी 99% पास, 70,000 के 95 से ज़्यादा है प्रतिशत। 65,000 छात्रों का रिजल्ट अभी तैयार किया जा रहा है। और लवलीना का पदक पक्का, सिंधु भी करीब। और 2,789 एम्बुलेंस कर्मचारी बर्खास्त।
जीवीके ने हड़ताली पर की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, कर्मचारी भर्ती के लिए जारी कर दिया है विज्ञापन। तो एम्बुलेंस का चक्का जाम करने वाले कर्मचारी पर कंपनी ने कड़ा कदम उठाया है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2789 कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया। उनमें ड्राइवर और एमएनटी शामिल है। खाली पदों के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी गई है। अभी भी जो कर्मचारी काम पर आना चाहते हैं उन्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। शपथ पत्र लगाकर वो ज्वाइन कर सकते हैं। और सहायक डाटा ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। जिला प्रशासन की ओर से तय कर दी गई है कार्यक्रम में से होगा आवेदन सादे कागज पर होगा। शैक्षिक अर्हता, आयु, जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति, हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्तांक का प्रतिशत औसत, तो जो प्राप्तांक होंगे उनके प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पात्रता व श्रेष्ठता सूची तैयार करेगी। चयनित अभ्यर्थियों का पूर्ण विवरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को भेजा जाएगा। यह समिति ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी की पात्रता श्रेष्ठता का परीक्षण करेगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटर है। 18 से 40 वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। तो सहायकों और डाटा ऑपरेटरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिस श्रेणी की ग्राम पंचायत का आरक्षण, उसी श्रेणी का होगा पंचायत सहायक। प्रदेश में 152 केंद्रों पर 8 टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा, 18 मंडल मुख्यालय पर परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 तक। 304 पदों के लिए कुल 67,005 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। परीक्षा नियंत्रण नवकिशोर जी ने बताया कि नकलविहीन परीक्षा के लिए व्यवस्था बनाई गई है। कल से छुट्टी के दिन भी मिलेगी सैलरी, होगा चेक क्लियरिंग। और स्नातक के परिणाम में देरी से डीएलएड की पूछी नहीं है। 20 जुलाई को हुआ आवेदन। मात्र 35,000 ने भरा है फॉर्म। 10 तक रजिस्ट्री। टीजीटी की और पीजीटी की जो परीक्षा है वो एसटीएफ व एलआईयू की निगरानी में होगी। टीजीटी पीजीटी आज शहर के 11 केंद्रों पर होगी परीक्षा। यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट आज। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित। सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर देखिए, प्रवेश पत्र के लिए अभ्यर्थी प्रदर्शन करने लगे हैं। तो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी 2021 की परीक्षा 7 अगस्त को प्रस्तावित है। प्रवेश पत्र की मांग को लेकर गुरुवार को दर्जन अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के सामने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी का कहना है कि चयन बोर्ड की ओर से अक्टूबर-नवंबर में विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें टीजीटी पीजीटी पद पर अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। लगभग 4 महीने बाद आवेदन निरस्त कर दिया गया। तो आवेदन बता दें बीच में ही निरस्त किया गया था, 4 महीने बाद नहीं किया गया था। उसके बाद 4 महीने के बाद फिर से जो है मांगा गया था विज्ञप्ति जारी करके। पुराने विज्ञापन में जिन लोगों ने आवेदन किया था उनको उसी बैंक में ट्रांजेक्शन आईडी से नया फॉर्म जमा करना था। सभी अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया, लेकिन कोई नया रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला। जब एडमिट कार्ड की बारी आई तो किसी की भी पुराने अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, जबकि परीक्षा की तिथि 7-8 अगस्त को है। अभ्यर्थी ने कहा है कि 2016 के टीजीटी की लंबे समय से अभ्यर्थी इसके लिए एकजुट होकर तैयारी कर रहे थे। इसके लिए काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी टीजीटी की परीक्षा से वंचित होना होगा। छात्र नेता जय पांडे बागी ने कहा कि इन छात्रों का भी दांव पे है। चयन बोर्ड मामले को गंभीरता से लेते हुए इन छात्रों का प्रवेश पत्र अतिशीघ्र जारी करें। लगातार मांग हो रहा है कि एडमिट कार्ड दिया जाए, जबकि बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया था कि आपको फॉर्म जो है उसी पैसे से भरा जाएगा दोबारा। अगर आप नहीं भरेंगे तो परीक्षा नहीं देने पाएंगे। लेकिन अभ्यर्थी ध्यान नहीं दिए या क्या किए, क्योंकि ये फॉर्म बहुत लंबे समय तक भराई गई थी। नवंबर में ही निरस्त होने के बाद से मई तक फॉर्म भराया गया। 10-10 दिन करके कई बार बढ़ाए गए। फिलहाल क्या करता है बोर्ड, तो स्पष्ट करा कि हम नहीं जारी करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, वहीं शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा है भाजपा कार्यालय दिल्ली। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 जोड़ने की मांग कर रहे हैं। राजधानी में भर्ती के अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव कर लिया था कल भी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थी का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के बाद बृहस्पतिवार को नाराज अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव कर लिया। शुक्रवार को भाजपा कार्यालय का घेराव करने के बाद प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के अंदर से जाने से पुलिस ने रोका, तो अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। अभ्यर्थियों को इको गार्डन छोड़ा गया। फिलहाल उनका अभी भी आंदोलन जारी है। मांग को लेकर अभ्यर्थी बीते 13 माह से प्रदर्शन कर रहे। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को अलग अलग गुट बनाकर काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय के बाहर एकत्र हुए, नारेबाजी शुरू कर दी, हाथों में तख्तियाँ भी लिए हुए थे। तो काफ़ी बड़ी संख्या में ये देखिए भीड़ है यहाँ पे। तो जबरन इन्हें बसों में बैठा करके कॉर्डन लाया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग की अनदेखी से भर्तियाँ नहीं हो पा रही है। प्रदर्शन में शामिल विवेक ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर हुई 68,500 की भर्ती में 22,000 से अधिक सीटें खाली पड़ी हैं। उन्होंने कहा हमारी मांग नहीं 22,000 पदों को जोड़ा जाए, इसी पे है। तो कल भी प्रदर्शन जारी था। धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। फिलहाल बड़े बड़े मीडियाकर्मी भी पहुंच रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से और सभी मंत्री से अनुरोध किया जा रहा है कि 22,000 जोड़ दे इन अभ्यर्थियों की ओर से। अभ्यर्थी लगातार 22,000 सीट को जुड़वाने के लिए मंत्री जी से, महामंत्री जी से, संगठन मंत्री और अन्य अधिकारियों से भी मिल रहे हैं। तो ये आज की अपडेट न्यूज, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती सहित सभी न्यूज़ शामिल थे। धन्यवाद, थैंक यू।